आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एक्ट था उसमें हमने देखा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और ये जो एक्ट था ना ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ही हेड होगा। तो अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया ना यही हेड था, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना इसके पास पूरी इंडिया की अथॉरिटी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर ऑफ बॉम्बे की और मद्रास की उनसे छीन ली गई। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको पूरी मतलब फुल लेजिस्लेटिव पावर दे दी पूरे ब्रिटिश इंडिया की। यानी अब जो रूल बनाने का काम है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर है मतलब जो रूल बनाते हैं, तो रूल बनाने की जो पावर है वो अब किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और बाकी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे फिर गवर्नर थे उनसे छीन ली गई वो पावर। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका यहाँ पर कॉमर्शियल कंपनी की तरह जो कैरियर है वो खत्म हो गया। यानी जो पिछला एक्ट था ना चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, उसमें उसको सिर्फ 2 जगहों के लिए छोड़ दिया गया था, एक तो टी का ट्रेड और एक चाइना के साथ ट्रेड में। ठीक है, बट अब वो पावर भी उनसे छीन ली गई। ठीक है, और अब वो सिर्फ एक कॉमर्शियल कंपनी की जो कमर्शियल कंपनी की तरह अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नहीं रही, यानी ट्रेडिंग का पूरा राइट जो है उनसे छीन लिया गया। ठीक है, अब वो सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है यहाँ पर रह गई थी। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि जो ओपन कंपटीशन है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है वो लाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। देखो जो 2 तरह की यहाँ पर सिविल सर्विसेज होती थी, एक को बोलते थे हम बोलते थे कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज और एक को नॉन कोवेनेंटेड। तो जो कोवेनेंटेड होती थी वो होती थी जो हायर पोस्ट होती थी उनके लिए। ठीक है, और जो नॉन कोवेनेंटेड मतलब जैसे कि क्लर्क वगैरह हो गई इन सब के लिए। ठीक है, वो थोड़ी लोअर टाइप की होती थी। तो जो ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस, जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी ना जो अपर लेवल की थी, हायर लेवल की थी, उनमें इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है उसको वो लाना चाहते थे। बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसका मतलब विरोध किया। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडियंस को जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो हायर लेवल के उनमें ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्ट में तो यहाँ पर उसको निग्लेक्ट कर दिया गया था ओपन कंपटीशन वाली बात को, बट ये नेक्स्ट एक्ट में ये बात आएगी तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चारों पॉइंट सबको क्लियर है। फर्स्ट इसमें क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट थे, और जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारी किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कॉमर्शियल कंपनी की तरह जो कैरियर था वो एंड हो गया। अब वो सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो रह गई। और ओपन कॉम्पिटिशन की बात यहाँ पर आई कि जो कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज जो हायर लेवल की हैं उनमें इंडियंस को वो ऐड करना चाहते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट। सो नेक्स्ट एक्ट हमारे पास है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, सो इस एक्ट में क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे किसके, गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया गया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल थी। ठीक है, काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4 मेंबर्स थे। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें क्या किया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सारे इकट्ठे करते थे वो, बट अब उनको अलग अलग कर दिया गया। और उसमें 6 न्यू मेंबर्स जो हैं उनको ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बोला गया टू द काउंसिल। ठीक है, और एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई, जिसको क्या बोला गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी इनको मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। ठीक है,
सो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको अलग कर दिया गया और 6 न्यू मेंबर्स जो है उसमें ऐड किए गए। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो ओपन कंपटीशन सिस्टम था, जो हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि वहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया था, अब यहाँ पर वो रिक्रूटमेंट जो है, तो यहाँ पे जो है ओपन कंपटीशन सिस्टम जो था उसमें अब मेंबर्स जो है, इंडियन मेंबर्स जो है उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर अब जो पिछली एक्ट था उसमें मना कर दिया था ओपन कंपटीशन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, बट यहाँ पर अब जो है सिलेक्शन के लिए मतलब कमेटी बनाई गई जिसको मैक्लेरी कमेटी जो है वो बोला गया, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी। और यहाँ पर ये किसके लिए थे, जो हायर लेवल की पोस्ट थी, ठीक है, उनके लिए ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो कंपनी का रूल था उसको बिना किसी टाइमलाइन के एक्सटेंड कर दिया गया। अब तक पहले क्या बोलते थे वो कि अब 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया, अब इतना रह गया, अब इतना, बट अब उन्होंने बोला कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे तो वो इसको कल खत्म कर दे कि कंपनी का रूल एंड हो गया, चाहे वो इसको कुछ सालों बाद कर दे। तो अब बिना किसी टाइमलाइन के जो है वो कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी यहाँ पे बनी थी, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी जो इंडियंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात हुई। ठीक है। जैसे कि बोला था कि 6 मेंबर्स ऐड करने हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मान लो कि 4 मेंबर्स जो है वो यहीं से यानी लोकल यानी इंडिया के ही ऐड करेंगे हम, और 2 मेंबर आप ब्रिटिश से ले आओ। ठीक है। और वो 4 मेंबर कहाँ से ऐड हुए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से। ठीक है। सो ये आपके पास था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब ये लास्ट एक्ट था आपका कंपनी रूल में। अब इसके बाद जो है वो हमारा क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये आपके सारे एक्ट जो हैं वो खत्म होते हैं। तो मैं इसको एक बार फटाफट इन चारों को भी रिकैप कर देती हूँ। फर्स्ट क्या है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से उनको सेपरेट कर दिया, 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए काउंसिल में। ठीक है। ओपन कंपटीशन लाया गया और अब यहाँ पे इंडियंस जो है वो भी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और कंपनी रूल को बिना किसी टाइमलाइन के एक्सटेंड कर दिया गया और लोकल्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी उन 6 मेंबर्स में यानी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसमें की जाएगी। ठीक है। सो ये आपके पास था कंपनी रूल, जो आज यहाँ पे खत्म होता है। कल से हम लोग क्राउन रूल जो है उसको स्टार्ट करेंगे।